नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आप सभी को मैं बता दूं कि मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से आता हूं और मेरा जो लोकसभा है वो वैशाली लोकसभा 16 है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि पिछले 28 सालों से भारत के सभी राज्यों में काम के सिलसिले में मैं घूमता रहा और घूम भी रहा हूं, और जो लोग मुझे निजी तौर पे जानते हैं वो अच्छी तरह इस बात को समझ रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से मैं केंद्र सरकार से कुछ मांगों को लेकर ड्राइवर समाज के लिए लड़ता रहा हूं। और मैं आज आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि ये जो चुनाव होता है और इस चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें एक सांसद के पास इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए इसका उपयोग करते हैं केंद्र सरकार से फंड लेकर। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो वैशाली लोकसभा के जो सांसद हैं वो आप सभी को पता है कि पिछले 5 सालों में हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। लोग कहते हैं कि वहाँ जगह की कमी है, और मैं कहता हूँ कि वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं, सिर्फ कमी है तो वहाँ के नेताओं के द्वारा। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार को बेहतर बनाया जाए। टोटल 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा को मिलाकर एक लोकसभा है। मैं पूछ रहा हूं कि ये 6 विधानसभाओं में आज तक कोई भी एक फैक्ट्री, एक प्लांट बैठा हो, वो आप सभी को पता है। हर रोज, आज पिछले कई वर्षों से मैं बोल रहा हूं ना कि मैं 28 सालों से हूं, और आप सभी को पता है कि ये जो आज नेता के बेटे लोग जो आ रहे हैं जातियों में लोगों को बांटने के लिए जो खड़े हुए हैं, मैं उन सभी को बताना चाह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ आपको चुनाव में यूज करने के लिए आते हैं कि हमें मालूम है कि इस जाति का, ये सिर्फ लोग जातियों में बांट के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि जो मजदूर ही नहीं है वो मजदूर की बात क्या करेंगे, जो हमारे बीच से नहीं है, और ये लोग आते हैं सिर्फ चुनाव के वक्त खड़े हो जाते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में। आज भी मैं बता रहा हूं आप सभी को कि बिहार के लोगों की जो व्यवस्थाएं नहीं बदल रही है, ये व्यवस्थाएं कैसे बदलेगी? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो राजनीतिक में आना नहीं चाहते हैं। मात्र 20% लोग जो है देश को चला रहे हैं। 80% लोग तो सुबह चाय और बिस्किट के साथ राजनीतिक बातों को देखते हैं, चर्चाएं करते हैं और भूल जाते हैं। क्योंकि आज अगर हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाते हैं, नहीं बताते हैं, आज हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, मैं पूछ रहा हूं कि वहाँ इतने ज़मीनें हैं, इतने सारे जगहें पड़ी हुई है, चौर चाचर इतना सारा व्यवस्था है कि अगर उसमें फैक्ट्री प्लांट लगाया जाए तो क्या नहीं लगेगा। हमारे पास सड़क की सुविधा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, मजदूर नहीं है। मेन पावर जो मजदूर है वो बिहार के ही मजदूर, भारत के किसी भी राज्य में आप चले जाएं, कोई भी ऐसा शहर, कस्बा, गांव ना मिला हो जहां बिहार के मजदूर ना मिले हो। हमारे पास सबसे अधिक मेन पावर है, और इस मेन पावर के होने के बावजूद भी आज गुजरात में इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, मजदूर कहाँ के हैं? बिहार के। लेकिन वो फैक्ट्रियां बिहार में क्यों नहीं लगी? क्योंकि उनको मालूम है कि फिर मुझे मजदूर सप्लाई कौन करेगा। और ये जो लोग बीच बीच में आ रहे हैं, इतने सारे लोग जो आज सत्ता में पड़े हुए हैं, वो सिर्फ बिहार के लोगों का सौदा करते हैं, मजदूरों का सौदा करते हैं। बिहार की व्यवस्था को अगर बदलने के लिए ये लोग खड़े हुए होते तो आज बिहार की व्यवस्थाएं नहीं बदलती, आप सभी को पता नहीं है। लेकिन इस बार आप सभी को मैं बता दूं कि लोग अब जाग चुके हैं। बिहार के लोग भी अब पहले जैसे नहीं हैं कि लोग आए और उन्हें सिर्फ जातियों में, और आज मैं देख रहा हूं मुखिया, वार्ड समिति के लोग खरीदने में लगे हैं। ये बात आप सभी को अच्छी तरह पता है। तो ये बिहार की जनता को समझना है, वैशाली लोकसभा की समस्या नहीं है, बिहार के सभी लोकसभा की सीटें हैं उन सभी पे यही समस्या है। क्योंकि आज बरसों से हम लोगों को लोग मूर्ख बनाते जा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव के समय आते हैं, जातियों का नारा लगा के उनको पता है कि कैसे इन लोगों को बनाना है। लेकिन मेरा मानना है कि अब बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है, और जो मजदूर है वही मजदूरों का नेता बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ
चुनाव जीतने के समय लोग आते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र की समस्याओं पर कितना काम करते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि लोकतंत्र का मंदिर होता है संसद भवन, और संसद भवन में कितनी बार इन 5 सालों में हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं कितनी बार उन्होंने आवाज उठाई है? क्या आप लोगों ने देखा है कि यहाँ किसी विषय को लेकर वहां कितनी बार चर्चाएं हुई? क्योंकि उन्हें नहीं करना है चर्चा, उनको पता है कि हम कैसे जीतेंगे। लेकिन अब वो व्यवस्थाएं नहीं है, अब लोग जागरूक हो चुके हैं क्योंकि समस्या हमारी है तो समाधान भी हम ही को ढूंढना होगा। और क्योंकि अगर आप आज भी चुप रहते हैं, और चुप रहने का कारण है क्योंकि मैं पूछ रहा हूं कि एक घर में मजदूरी करने वाले कितने लोग हैं जो गांव में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर किसी फैक्ट्री प्लांट में काम करने के लिए जाते हैं। पढ़ाई की बात आती है उसके लिए भी दूसरे राज्य में ही जाते हैं, जबकि बिहार के लोग भारत के सभी बड़े बड़े उच्च अधिकारी से लेकर नीचे तक काम करने वाले पद पे आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी हमारी बिहार की व्यवस्था बदलती नहीं। तो इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर और तरक्की की बात करके, उन्नति की बात करके, विकास की बात करके इस बार लोग वोट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में इस बार बदलाव आएगा। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।